देखिए हम लोग यहाँ पादप कोशिका का एक चार्ट के थ्रू पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तरह से देखिए, एक पादप कोशिका को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, इसे क्या कहते हैं? सेल वॉल, सेल वॉल। इसके बाद कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म और रिक्तिका यानी वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, रिक्तिका। रिक्तिका भी एक कोशिकांग है, इसमें बांटा गया है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और रिक्तिका। कोशिका द्रव्य को 2 पार्ट में बांटा गया है। कोशिका जीव द्रव्य को 2 पार्ट में, कोशिका द्रव्य और केंद्र। तो कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और रिक्तिका। फिर जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य और केंद्र में बांटा गया। फिर केंद्रक द्रव्य को पता चला कि इसके अंदर भी क्या क्या चीजें आती हैं। कुछ सजीव द्रव्य है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। ये सेल के कोशिका के अंग हैं और इसमें नाम आ रहा है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी 2 तरीके की होती है, स्मूथ और रफ। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक यानी प्लास्टिड है, ये 3 तरीके के हैं, अवर्णिक, हरित और वर्णिक, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। गोल्गी काय यानी कि गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम और तारक काय। तारक काय आपको यानी सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। अगर प्लांट सेल की बात करी जाए तो सिर्फ उसके फंगस में देखने को मिलेगा, उसके अलावा करेंगे। इसके बाद अगर निर्जीव पदार्थों की बात करी जाए तो ये संचित द्रव्य हो सकते हैं यानी रिजर्व फूड मटेरियल हो सकते हैं। स्रावी यानी सिक्रेटरी यानी जो निकलता रहता है पौधों से, जैसे आपने गम्स देखे होंगे, आम वगैरह के अंदर से निकलता रहता है गोंद ऐसा, उत्सर्जित पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसके बाद केंद्र की बात करिए, इसको पूरा डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, लेकिन उनको अलग कर दिया गया। रिक्तिका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसकी बाहर की जो कला होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कुछ भी अंदर भरा होता है उसे रिक्तिका रस कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हमने डिस्कस करी। ये क्या था? पादप कोशिका थी। इससे आपको पादप कोशिका का पूरा मिल जाएगा एक चार्ट और आपको याद करने में आसानी होगी।